बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बन के तैयार होते हैं और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड इसको कुक करना है, बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है उसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसको हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुँह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बना के तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का स्प्रेड बनाना बताऊंगी जो कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो सैंडविचेस होते हैं बेहद लजीज होते हैं और सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम्स के बराबर चिकन। इसको मैंने बोनलेस लिया था और क्यूब्स में इसको कटवा लिया था, तो तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला है 1/4 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून।
फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच। ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और आधा घंटा जैसे ही गुजरेगा इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर, इतना कि बस ये चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब तक ये पानी ड्राई होगा तो ये चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई भी चॉपर ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद चॉपराइज़ कर लेंगे। चॉपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बारीक करना है, एक बाइट रहना चाहिए इसके अंदर, पेस्ट नहीं बनाना है इसको, बस बारीक करना है और श्रेड भी नहीं करना है इसको। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने चॉपर लिया था। बिल्कुल बारीक कर देंगे इसको इस तरह से, और हल्का सा चिकन का बाइट है ताकि खाएँ तो ज़रा मज़ा आए खाने में। तो बस इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। अच्छा, ये जो स्प्रेड है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हो जाता है। इसके आप सिंपल सैंडविचेस भी बना सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। ये भी बहुत जायकेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में करके। तो देखिए स्प्रेड हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है क्लब सैंडविच के लिए अंडा। तो अंडे का हम बनाएंगे ऑमलेट। तो 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। पैन में मैंने ऑयल ऐड करा है और अंडा भी ऐड कर दिया है। ऊपर से बस हल्का सा नमक स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर, बहुत ही मामूली सा, 1 चुटकी के बराबर, और बस इसको पका लेंगे। तो ये हमारा ऑमलेट बनके तैयार हो जाएगा सादा सा। आप लोग चाहें तो अंडा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस दोनों तरफ से कुक हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब स्लाइसेस ले लेंगे और उसको हमने क्या करना है, एक ग्रिल पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पैन के अंदर भी इसको हल्का सा सेक सकते हैं। सेकने से क्या होता है, ज़रा थोड़ा जायकेदार बनके तैयार होता है ये सैंडविच और खाने में मज़ा आता है। तो देखिए एक स्लाइस मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम चिकन स्प्रेड जो हमने बनाया था, टिक्का स्प्रेड, उसको हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में। और दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और इससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम 1 अदद सलाद पत्ता। इसके बाद अंडा रख देंगे इसके ऊपर। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस। आप लोग चाहें तो टमाटो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और अनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा लिया है और इससे इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा क्लब सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। हल्का हाथ रख के आपने कट करना है सैंडविच को, कभी भी पूरा नहीं प्रेस करते हैं, उसका शेप आउट हो जाता है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने कट कर लेना है। तो देखिए सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं सैंडविचेस। आप लोग चाहे तो शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो डिनर में भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए फिली चीज़ स्टेक सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये सैंडविच बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसको घर में बनाना बताऊँगी। बीफ लवर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बीफ चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है
अंडर कट का मीट लिया है 400 ग्राम्स के बराबर। इसको ले लेंगे। इसके लोव्स जो हैं इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसको पहले मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब इसके अंदर जो भी कोई चर्बी वगैरह थोड़ी बहुत भी लगी होगी इसको निकाल लेंगे। और ये कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, ये वाला बीफ इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेक्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर होता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है, इसको गलाने में आपको टाइम नहीं लगता। तो ये सैंडविचेस आप लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है ये, और ये ईजिली मिल जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया था, बस छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह से कट कर लिया था, बहुत थिन पीसेस मैंने कट करे हैं। अब ये ले लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। डार्क सोया सॉस नहीं है आपके पास तो नॉर्मल वाला यूज़ कर लीजिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है। और इसको मिक्स करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है इसको। आधे घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और ये सारा जो बीफ है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। इसको आपने इस तरह से फैला देना है ताकि प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हीट लगे, और इसको मिक्स करते चले जाना है। आपने बस फ्राई करते करते ही ये गल जाता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसको हम इतना पकाएंगे कि गल भी जाए और इसका जो ये पानी थोड़ा बहुत जो निकल रहा है वो सारा इसका ड्राई हो जाए। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसमें से निकल गया है। इसको खुश्क होने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी कुक नहीं करिएगा। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है, बीफ हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की स्लाइसेस में कटी हुई, और 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स आपने करना है, बस चंद सेकंड के लिए ही पकाना है कि प्याज का एक कच्चापन निकल जाए इसमें से ना, क्रंच बरकरार रहना चाहिए लेकिन एक कच्चापन निकल जाए। तो देखिए पक गया है, इसको फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी चीज़ के स्लाइसेस इस तरह से। 4 चीज़ के स्लाइसेस लिए मैंने, चेडर चीज़ के। इसको ढक देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके लिए बंस चाहिए होंगे, तो यहाँ मैं लोव बंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए एक मैंने तवा ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर दिया था बटर के साथ, आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। और इसको बस आपने सेक लेना है, हल्का सा कलर दे लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे इसको, इसकी आउटर लेयर को, ताकि खाने में बेहद मज़ा आता है और ये बहुत अच्छी लगती है। बटर के साथ ही कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको ये। तो देखिए इसको मैंने सेक लिया अच्छी तरीके से। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ है मेरे पास चीज़ फ्लेवर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल वाला भी लगा सकते हैं। बस यही लगाया है क्योंकि हमने बीफ बहुत फ्लेवरफुल बनाया था, तो ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस ये बन के तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपके घर में कोई बीफ लवर है तो उनको तो बेहद पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल लेयर चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको सिर्फ हम 15 मिनट में बना के तैयार करेंगे, और इसको बनाना बहुत आसान है, बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी। आप इसको पैन में बना सकते हैं, ईजिली तैयार हो जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी 1/2 kg 500 ग्राम्स के बराबर है। और ये ब्रेस्ट फिलेस लिए थे मैंने, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है ताकि चिकन जो है हमारा जल्दी से पक के तैयार हो जाए, इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। चिकन को मैंने 1 मिनट तक कुक किया था। जब उसका कलर चेंज हो गया फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन जो है वो अपने पानी में ही पक जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट लगे थे इसको पकने में, क्योंकि आप देख लें मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया था, इस वजह से। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस इसको ड्राई होने तक पका लेंगे। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है और इसको ये पक गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे। टोटल 5 मिनट लगे थे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकने में। और अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। सैंडविच के लिए एक मज़ेदार सी सैलेड बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न्स आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ले लेंगे बारीक कटी हुई 3/4 कप, बंद गोभी ले लेंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको हम सैंडविच बनाते हुए यूज़ करेंगे, उसकी फिलिंग में यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सैंडविचेस का। तो अब सैंडविच असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 3 स्लाइस चाहिए होंगे। तो 1 स्लाइस ले लिया है। बेस में मैं लगा दूंगी केचप। तो इसको बस मैंने स्प्रेड कर दिया है। इस पर हम रख देंगे सैलेड जो हमने बनाई थी, उसकी लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में और इसको स्प्रेड कर देंगे। चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर, फिर एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया है मैंने। इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़। फिर जो हमने चिकन बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसकी भी अच्छी क्वांटिटी लगाइएगा। ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़, या फिर आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ग्रेट किया हुआ चीज़ एक लेयर लगा दी है उसकी मैंने। उसके बाद जो लास्ट वाला स्लाइस था उसके ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा देना है, बिल्कुल हल्का सा स्प्रेड कर देना है और इसको हम कवर कर देंगे इससे, इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। और अब जो टॉप वाली लेयर है इसके ऊपर हम चीज़ लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने कोई स्प्रेड नहीं लगाया है, सिर्फ चीज़ की एक लेयर लगा दी है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर और बस ये रेडी है। अब इसको हमने थोड़ा सा बेक करना है। तो इधर मैं पैन ले रही हूँ, उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। चूल्हे के ऊपर ही हम इसको पका लेंगे। आप लोग चाहें तो ओवन के अंदर भी इसको बस बेक कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि बस इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए मैंने पैन में रख दिया, इसको कवर करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है 5 मिनट के लिए, इतना ही कि बस चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। इस सैंडविच को आपने गरम गरम बना के ही सर्व करना है, मतलब गरम गरम ही सर्व करना है, उसी को खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये एक पर्सन के लिए इनफ है, क्योंकि काफ़ी हैवी बन के तैयार होता है और अंदर से देखें इसका लुक बहुत ही मज़ेदार रहेगा और ये बना भी बहुत मज़ेदार था। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।